आदि कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात अब जो है दूसरे क्रिकेट मामला तो भी करें, कुछ प्योर क्रिकेट की बात करें। चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात बहुत हो गई। भाई सबसे मेन चीज़ ये है ना, जो कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, वो ये लगी कि आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया भाई। और एंड में तो बड़ा खूब सूता भाई इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 102 का टारगेट कुछ रन करने थे इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए, उन्होंने 8 विकेटों से कर लिया और सिर्फ 12.2 ओवर में कर दिए। यानी कूट कूट के रख दिया न्यूजीलैंड को। अब आप देखें यार आजकल की क्रिकेट का क्या हाल है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप राइट नाउ इंग्लैंड इज मतलब वाज वे बिहाइंड न्यूजीलैंड। और ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जो अभी इंडिया से 3-0 जीत के आई है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये वो इंग्लैंड टीम थी जो कि अभी पाकिस्तान में 2 टेस्ट, पहला टेस्ट जीतने के बाद 2 टेस्ट हार गई स्पिन पिचेस पे, ठीक है। इट जस्ट शोज कि आजकल क्रिकेट की जो टीम्स हैं उनमें कितना कम फर्क रह गया है। मतलब यू कांट प्रेडिक्ट कि हाँ यार ये टीम जो है ये बिल्कुल ही इनविंसिबल है, ये हार ही नहीं सकती। इंडिया के पास शायद ये था टैग, लेकिन जिस तरह से वो न्यूजीलैंड से हारे 3-0, मतलब ऑन स्पिन पिचेस एट होम, और मतलब कोई तकरीबन 2012 के बाद वो सीरीज़ हारे एट होम, पहली दफ़ा न्यूजीलैंड से हारे एट होम। तो यानी इट वॉज अ बिग अपसेट, बट जस्ट शोड के सारी टीमें तकरीबन अब बराबर ही है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कहते हैं कि नहीं यार ये टीम है भाई, असल टीम है, वो जिस तरह से अभी पात में इंग्लैंड का सुतला लगाया है, वो भी इनविजिबिलिटी उनकी भी खत्म। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीम नाउ डेज। एनी सीरीज यू कांट मेक अ प्रेडिक्शन कि आज ये टीम जीतेगी, ये टीम नहीं जीतेगी। श्रीलंका देख लें आप, मतलब इतना अच्छा करती आ रही थी, 42 पे ऑल आउट हो गया भाई अगेंस्ट द किंग्स मीट पे, अभी पहले टेस्ट में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 42 में जस्ट 13 ओवर्स। तो आप अंदाजा करें कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इट जस्ट डिपेंड्स कि किस सीरीज में किस टीम का अच्छा वक्त चल रहा है, तो बस जी वो फिर जो है चढ़ जाती है। इस मतलब जो टीम 3-0 जीत के आई हो, और जो टीम जो है मतलब उनका जो सबसे मायनाज बैट्समैन है केन विलियमसन, वो भी वापस आ गया हो। मतलब केन विलियमसन वाज नॉट देयर इन द इंडिया सीरीज, ठीक है। आते ही उसने 90 भी किए, उसने मतलब 60 भी किए, 10,000 के करीब भी वो आ गया, 10,000 टेस्ट रन के। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड हार गई और बुरी तरह हारी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो आप अंदाजा करें कि कैसे यार आजकल क्रिकेट हो रही है। लेकिन भाई आउटस्टैंडिंग शो फ्रॉम इंग्लैंड, बड़ा उन्होंने सही मानों में ब्रायडन कास जो है, ब्रायडन कास 10 विकेट्स इन द मैच फॉर इंग्लैंड, एंड द फर्स्ट इंग्लैंड फास्ट बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन अ मैच ओवरसीज सिंस 2007। और आखिरी दफ़ा 2012 में मॉन्टी पनेसर ने जो है इंग्लैंड की तरफ से बीइंग अ स्पिनर ही टुक 10 विकेट्स इन इंडिया, ठीक। तो आप अंदाज़ा करें यार कि इंग्लैंड की मतलब जो टेस्ट परफॉर्मेंसेज है वो क्या रही है। कि मतलब आप सोचें कि 2007 से लेके अब तक यानी कि 16 साल तकरीबन, उनका कोई ऐसा एक फास्ट बॉलर नहीं आया जो कि ओवरसीज 10 विकेटें ले सकता हो। सोचें आप जरा। बट दिस टेस्ट मैच दे वर गुड। बेन स्टोक्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हालांकि बैक पेन की वजह से अपने ओवर्स पूरे आज नहीं करा पाया, लेकिन ही फिल्ड द गैप। इसलिए क्योंकि डोंट फॉरगेट कि इंग्लैंड आर नाउ रीबिल्डिंग देयर बॉलिंग अटैक। अब वो मतलब ना एंडरसन रहा, ना स्टुअर्ट ब्रॉड रहा, उनके जो ऑली रॉबिन्सन हमारे जो रिसेंटली खेल रहे थे वो भी नहीं है। तो दीज टू गाइज ब्रायडन कास एंड गस एटकिंसन, दे हैव रियली डन वेल, दे बैटेड वेल ऑल्सो। तो न्यूजीलैंड बिल्कुल उड़ गई भाई, न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है ना। और जो इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छी चीज़ थी कि इंग्लैंड को आज 4 विकेटें चाहिए थी, मतलब आई थिंक, एंड दे डिड इट वेरी क्विकली। और उसके बाद 102 का टारगेट तो ऐसा मार मारी है उसने, खास करके मतलब ये बंदा भी यार टैलेंट है भाई। ये जेकब बीथल जो है 1 डाउन खिलाया उसको, पहला टेस्ट खेल रहा था, एंड द फर्स्ट इनिंग्स व्हेन द बॉल वाज सीमिंग ही वाज लाइक एट सी फॉर नियरली 20 बॉल्स, को पता ही नहीं चल रहा था बॉल कहाँ जा रही है। लेकिन सेकंड इनिंग में भाई बिल्कुल ही वो डिफरेंट आज खेला है, और ऐसा उसने सुध मारी है 50 की, उसने कोई 37-35 बॉल्स पर बड़ा मारा है उसने बॉलर्स को यार, ठगा ठग मारा है। तो वेरी गुड विन फॉर इंग्लैंड, एंड इट जस्ट शोज के, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स वाज दिस के न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग की वो 3.18 या 20 के रन रेट पे बैटिंग वो कर रहे थे। इंग्लैंड ने अब मतलब जो बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में 4.8 समथिंग पे उन्होंने बैटिंग की। दैट इज देयर स्ट्रेंथ, दैट दे बैट टू विन, दैट्स द मेन थिंग फॉर देम। और बाकी आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हुआ भाई, पहला T20 इंटरनेशनल हुआ। और सच बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई आई डोंट थिंक सलमान अली आगा की जगह बन रही है, ना उमर बिन यूसुफ की जगह है पाकिस्तान की T20 साइड में। दे आर रीबिल्डिंग द T20 साइड, न्यू फेसेस हैव कम इन, एंड मोस्ट ऑफ द फेसेस दे हैव सिलेक्टेड आर डूइंग वेल। बी इट व्हाट यू कॉल इट, तैयब ताहिर शोड हिज क्लास टुडे, इरफान खान नियाजी देख लें, उस्मान खान देख लें, सैम अयूब देख लें, अबरार देख लें, सुफियान मुकीम देख लें,
आपका जहादात खान देख लें, अब्बास आफरीदी देख लें, दे ऑल डूइंग वेरी वेल। ये है आपके फ्यूचर जो है ना, ये आपकी T20 स्क्वाड का जो आप कहते हैं ना कि जो मलिदा है वो ये है भाई, ये न्यूक्लियस है। ये बच्चे जो है सारे, इनमें आप ऐड कर दें मतलब शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह का ऑप्शन है आपके पास, या फिर आपके पास किसी एक अच्छे मतलब क्या आप कहते हैं अपना बाबर का ऑप्शन है। दैट इज इफ बाबर डिसाइड्स टू चेंज हिज मतलब वे ऑफ बैटिंग इन T20s। रिजवान ऑल्सो आई वुड से कि अगर वो अपना ही एंड बाबर ना हैव टू रियलाइज कि यार वो दिन गए कि जब हम जो है मतलब जिस तरह बैटिंग करते थे, ओपनिंग करते थे, वैसे हम करेंगे। प्लस फाकिर की बिल्कुल T20 में जगह बनती है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ही हैज़ टू बी इन द टीम। तो पाकिस्तान इज अ प्रीटी गुड T20 साइड एंड दे कुड बिल्ड अप अ प्रीटी गुड T20 साइड बाय द टाइम द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कम्स अप इन 2026। तो दे बीट जिम्बाब्वे टुडे बाय 57 रन्स एंड लाइक अगर मैं थोड़ा सा बस मैं यही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा और जो है ना, वही जो आजकल की T20 क्रिकेट में जो रूटलेसनेस आ गई है बैट्समैनों में कि दे जस्ट टेक यू अपार्ट, दे टेयर यू अपार्ट, और छक्कों की बारिश होती है, वो चीज़ अभी भी हमें इस पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आ रही। मतलब आज भी टोटल 5 छक्के पड़े, जबकि एक साइड की बाउंड्री सिर्फ 54 या 55 मीटर्स की थी। और मतलब 2 more मैचेस टू गो, आई वांट टू सी पाकिस्तान कैन कितना वो हाई स्कोर कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं इस सीरीज़ में। दे आर प्लेइंग इन बुलावायो, जहाँ पे थोड़ी शायद डिफरेंट है। इंडिया जो अभी जिम्बाब्वे खेल के गया 5 T20, दे प्लेड इन हरारे, दे लॉस्ट 1 मैच, बट बिफोर दैट दे वर लाइक टोटली डोमिनेंट इन द सीरीज। एक मैच में उन्होंने 234 भी किए, एक मैच पे 180 कुछ भी किए है। तो पाकिस्तान हैज़ टू ब्रिंग अप दोज बिग टोटल्स, बट आई थॉट कि तैयब ताहिर एंड दिस फेलो इरफान रियली बैटेड वेरी वेल टुडे। दोनों ने मतलब आखिरी 2 ओवर में तो मेला लूट लिया भाई, 35 रन तकरीबन उन्होंने निकाल दिया आखिरी 2 ओवर्स में, बुज़ार रब्बानी के और उसके नगरवा के। एंड दे रियली बैटेड वेल, मतलब अच्छे शॉट्स, मतलब दे नो हाउ टू मतलब गेट रन्स। एंड ये यंग फेसेस है आपके, ये न्यू फेसेस है आपके। आप मतलब तैयब गॉट 39 नॉट आउट फ्रॉम 25 बॉल्स, 156 की स्ट्राइक रेट। इरफान वेंट 27 फ्रॉम 15, 180 की स्ट्राइक रेट। तो दे जस्ट नीड टू इंप्रूव द स्ट्राइक रेट। प्लस फिर उस्मान भी बुरा नहीं है, उस्मान भी इंप्रूव होता जा रहा है, 39 फ्रॉम 30 बॉल्स। एंड देन साइम तो है ही है आपका। तो आई थिंक थोड़ा सा इनको ओपनिंग पार्टनरशिप देखनी पड़ेगी। आई थिंक फाकर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप साइम के साथ ओपनिंग कराएं उसको। और फिर बाबर रिजवान अगर अपना गेम चेंज करने को तैयार है तो जी बिल्कुल उनकी जगह बनती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट आई थिंक बॉलिंग भी हमारी ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। हारिस, द थिंग द बॉलिंग, वाई द बॉलिंग इज डूइंग वेल इज बिकॉज हारिस रऊफ इज बॉलिंग वेरी वेल। हारिस रऊफ सिंस द ऑस्ट्रेलियन टूर हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म, मतलब विकेट्स ले रहा है वो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आता है और विकेट्स लेता है, एंड दैट हैज़ एडेड लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट थ्रस्ट टू द बॉलिंग अटैक। पेनिट्रेशन भी आ गई है। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज अब ये मिल रहा है कि स्पिनर अच्छे हैं हमारे पास। आप साइम अयूब को भी नहीं गेंद देते हैं तो वो भी विकेट निकाल लेता है। फिर ये अबरार जब से खेलना शुरू हुआ है मतलब ये अच्छा कर रहा है। आज भी उसने अपने दूसरे ओवर में 2 विकेटें ले गया, और वो 2 विकेटों से ही जो है जिम्बाब्वे जो है वो बिल्कुल हिल के रह गई। और दोनों विकेटें आई मीन उसकी कैसे बोलते हैं, बेनेट भी जिस तरह बोल्ड हुआ, स्वीप करने गया, राउंड द लेग बोल्ड हुआ। और ये जो अपना कैसे बोलते हैं क्या नाम था उसका, डियॉन मेयर्स, ये भी आया, बड़ा अच्छा छक्का मारा इसने अबरार को स्ट्रेट। और उसके बाद फिर जो है ही जस्ट डिडंट रीड द बॉल, जो अंदर आ रही थी उसको कट करने गया, बोल्ड हो गया। तो अबरार इज ऑल्सो बॉलिंग वेल। लेकिन एक चीज़ मुझे अबरार की, मैं बस अबरार को मेरी एडवाइस यही है भाई कि ये सेलिब्रेशन वगैरह विकेट लेने के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके जो अबरार की सेलिब्रेशन है भैया, मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती कि वो अजीब सा यूं यूं करता है मतलब विकेट लेने के बाद। और वो मतलब अच्छी सोसाइटी में अच्छा इशारा नहीं समझा जाता है इस चीज़ को, लेकिन बहरहाल समझ जाएगा वो भी। बट ही बोल्ड वेल, ही वाज ओके, बट इन 1 ओवर लाइक कैसे बोलते हैं अपना, आई थिंक जहादात खान का जो ओवर था चौथा, बड़ा मारा है उसको यार उसने मरूमानी ने। और ब्यूटीफुल शॉट्स, मतलब 1 और 2 was sketchy, बट ही हिट 4 fours एंड 6 और 21 रन किए उसने उस ओवर में। लेकिन यार 2-3 चौके तो उसके बड़े क्लासिक थे। मतलब वो अगर रनआउट नहीं होता ना मरूमानी, वो रनआउट हुआ कैसे बोलते हैं 33 पे फ्रॉम 20 बॉल्स। एंड ही एंड सिकंदर रजा, जैसे जिस ओवर में उसने जहादात खान को मारा मरूमानी ने, तो उसके अगले ही ओवर में जो है उसने जो है अपना सिकंदर ने भी अबरार को 3 लगातार चौके दे दिए। तो लेकिन 2 ओवर दे हैड स्कोर्ड 35 एंड दे वर रियली गोइंग वेल। पावर प्ले में चेसिंग 166, दे हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 60 इन द पावर प्ले, दे वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जैसे होता है वीक टीमों के साथ कि वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अब वो T20 में उन्होंने अब ना वो शॉन विलियम्स है ना इरवाइन वगैरह है जो उनके मतलब पुराने प्लेयर्स हैं, तो अब उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी मुझे वो लगी। तो दे जस्ट कोलैप्स्ड लेटर ऑन, दे जस्ट लॉस्ट द, आई थिंक मतलब क्या इनकी आखिरी
कोई 5 विकेटें गिरी है, सिर्फ 16 रन पे गिर गई इनकी, आखिरी छः विकेटें 16 रन पे गिर गई, जिसमें उसने सुफियान मुकीम ने 3 विकेटें ली, फिर अबरार की भी 3 थी, हारिस की 2 थी। तो लाइक ओनली 2 डबल फिगर स्कोर्स इन द सिकंदर के 39 और उसके मरूमानी के 33। लेकिन जब तक ये दोनों बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि जिम्बाब्वे जीत सकता है मैच। बट वंस मरूमानी तो रनआउट का ऐसा है कि जैसे उसको शौक है रनआउट होने का, इतना फजूल का सेकंड रन वो ले रहा था जिस पर रनआउट हुआ, कमाल था यार। एक तो बहरहाल, बट पाकिस्तान की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पाकिस्तान हैज़ द मेकिंग, दे हैव द प्लेयर्स टू हैव अ गुड T20 साइड। सिर्फ थोड़ा सा और थ्रस्ट चाहिए बैटिंग में हमारे, मतलब उमैर बिन यूसुफ, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक प्लेयर जो अच्छा फर्स्ट क्लास का प्लेयर हो, रेड बॉल का प्लेयर हो, इवन 50 ओवर्स का अच्छा हो, T20 में भी अच्छा हो सकता है। उमैर बिन यूसुफ में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती। आई थिंक ही इज़ अ बेटर 50 ओवर्स प्लेयर एंड अ टेस्ट प्लेयर। फिर इवन कैसे बोलते हैं, सलमान यार की जो मैं बात कर रहा था, आज भी उसने 13 की है, कप्तानी कर रहा था। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान, आई थिंक आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, आई थिंक 4-5 साल के बाद तकरीबन ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान प्लेड विदाउट बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम एंड शादाब एंड मे बी इवन फाकर। मतलब ये हमारा मतलब बैकबोन रहा है T20 क्रिकेट का, ये 6 प्लेयर्स, और ये 6 के 6 नहीं थे। इट वॉज अ टोटली न्यू पाकिस्तान टीम। लेकिन सलमान यार नहीं फिट हो पा रहा है। मतलब आज तो ये हाल था कि मतलब क्योंकि कप्तानी कर रहा था तो खुद बॉलिंग करना भी भूल गया, हालांकि पूरे जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ही केम अंडर प्रेशर, और उसकी बैटिंग थोड़ा सा, आइदर ही हैज टू इंप्रूव हिज बैटिंग, बिकॉज इफ ही इज गोइंग टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर देन ही नीड्स टू रियलाइज के यार मैं मतलब 19 बॉलों पे 13 नहीं कर सकता, 68 की स्ट्राइक रेट पे चलता नहीं आजकल की T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक बहरहाल मतलब जैसे जब प्लेयर्स कुछ वापस आएंगे तो उसके बाद वैसे भी जगह नहीं बनेगी। लेकिन ये इरफान खान, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम हो गया, आपका अब्बास आफरीदी, जहादात को आज पड़ा एक ओवर में मार पड़ी, लेकिन जनरली दे आर गुड बॉलर्स यार। दे लाइक इनको आप रखो T20 में स्पेशलिस्ट बॉलर्स। और भी 1-2 प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में जो कि आ सकते हैं ऊपर, मतलब T20 में, जैसे अरफात मिनास है, वो शाहजेब खान जो अंडर 19 का ओपनर है, जिसने कल बड़ा कूटा हुआ इंडिया को उसमें एशिया कप अंडर 19 में। कल वैसे बाय द वे पाकिस्तान जीत गया अंडर 19 का मैच, तो उस पर वीडियोज़ वगैरह जो PCB ने रिलीज़ की, वो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया को हरा के कोई वर्ल्ड कप हमारे हाथे चढ़ गया है। मतलब यही चीज़ें मुझे जो है ना बड़ी बुरी लगती है कि ये हम ओवर हर चीज़ करते हैं ना, ये फिर क्या होता है कि आप जब एक चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर प्ले करते हैं, तो जब आप व्हेन द फुट इज ऑन द अदर साइड, तो फिर अजीब सा लगता है कि यार एक दिन तो ये सेलिब्रेशन चल रहे थे, अगले दिन जो है बैठे हुए सब और कोई वीडियो भी नहीं फिर आती। तो बहरहाल, बट वी हैव गुड T20 प्लेयर्स, देयर इज टू वेज अबाउट इट। सो दिस टूर इज गोइंग वेल फॉर पाकिस्तान। जिम्बाब्वे का टूर भी अच्छा गया, ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा गया, तो आई थिंक पाकिस्तान इज ऑन द वे टू। लेकिन एक चीज़ देखें, मैं आपको ये भी कहूँ कि ये सायम अयूब है, ये आमिर जमाल, अबरार, इनको नहीं रखा था T20 स्क्वाड में, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर आकिब है, तो एट द लास्ट मोमेंट दे चेंज दे माइंड एंड देन दे हेल्ड दीज गाइज बैक। तो सैम को तो जब T20 से इन्होंने हटाया था, तो मुझे तो उस वक्त भी समझ में नहीं आया था कि यार सैम को आपने क्यों हटाया T20 से। वो तो आपका एक बड़ा मतलब, आज भी उसने 18 गेंदों पे 24 के, बट ही कैन बी मच मोर डिवास्टेटिंग देन व्हाट ही इज। तो एनीवे, गुड विन बाय पाकिस्तान। और बड़ा जल्दी पाकिस्तान ने मैच, बल्कि आई थिंक क्या पूरे 15.3 ओवर में मैच खत्म कर दिया, 108 में बोल्ड आउट कर दिया जिम्बाब्वे को। तो जिम्बाब्वे का बस वही था, जब तक कि वो मारू मानी और रजा थे तो मज़ा आ रहा था, उसके बाद तो फिर ठक 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 बस विकटें गिर रही थी। तो ये थी पोजीशन। बाकी आज इंडिया ने वहाँ प्राइम मिनिस्टर 11 से खेला। अब जो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, एक तो रोहित ने आज मैच खेला, ही डिडंट गेट रन्स। तो आई मीन विद अ प्लेयर लाइक रोहित मुझे कोई इतना इशू नहीं है। बाकी स्कॉट बोलैंड, जिसने के हु इज बीइंग टिप्ड टू रिप्लेस, मतलब प्ले इन प्लेस ऑफ हेजलवुड, जॉश हेजलवुड, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया, उसको कुछ साइड स्ट्रेन वगैरह है, तो इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट एंड एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच जो है। दैट्स अ बिग सेटबैक फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हेजलवुड वैसे ही बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन डे नाइट में तो वो और अच्छा हो जाता है। और मतलब स्कॉट बोलैंड ऑल्सो हैज़ मतलब 10 टेस्ट मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन लास्ट वो खेला था 2023 के एशेज में। और मतलब ही इज़ नॉट गॉट चांसेस टू प्ले बिकॉज स्टार्क और ये हेजलवुड और कमिंस खेलते रहते हैं, तो उनकी जगह किसकी जगह वो लेगा। जहाँ चौथा पेसर चाहिए होता तो वहीं उसकी चांस बनती है, बट ही इज़ एबल रिप्लेसमेंट, बट ही इज़ नॉट हेजलवुड, ये मैं आपको बता दूँ। तो इंडिया को एक बड़ा अच्छा मतलब वो हुआ है कि इंडिया का जहाँ रोहित और शुभमन गिल वापस आ रहे हैं, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया इज लूजिंग हेजलवुड, विच कुड मेक अ बिग डिफरेंस इन द डे नाइट टेस्ट मैच। डे नाइट टेस्ट मैच में जो है ना, आज भी पिंक बॉल से मैच हुआ है, ये जो मतलब कैनबेरा पे जो
हुआ है, प्राइम मिनिस्टर 11 जो इंडिया जीत गया 5 विकेटों से। आई थिंक स्कॉट बोलैंड ने पूरे 10 ओवर करवाए। लेकिन जो डे नाइट टेस्ट मैच का मसला ये होता है कि ये जो पिंक बॉल होती है ना, एक तो ये कि ये जल्दी सॉफ्ट होती है कंपेयर टू द रेड बॉल, तो बैटिंग गेट्स रीजनेबली इजियर आफ्टर 30 ओवर्स और समथिंग लाइक दैट। दूसरा एक सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, ये डे नाइट टेस्ट मैचेस में टॉस इज़ वेरी वाइटल, बिकॉज जो टॉस जीतता है उसको ये एडवांटेज होता है कि वो डिसाइड करता है कि ये हमने बैटिंग करनी है नहीं करनी है। और यहाँ पर डे नाइट टेस्ट मैचेस में ऐसा सीन है कि अगर आप देखें तो जो आप फर्स्ट हाफ बैटिंग कर रहे होते हैं दिन में, उस पर बैटिंग कदरे बेहतर होती है, मतलब आसान कंडीशन होती है बैटिंग करने की। लेकिन वंस यू स्विच ऑन द लाइट्स एंड देन, मतलब वो आप नेचुरल लाइट से उसमें आर्टिफिशियल लाइट में जा रहे होते हैं, तो फिर बॉल भी स्विंग करना और सीम करना ज़्यादा शुरू करती है, खास करके ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बाद जो है बैटिंग भी थोड़ा इतना आसान नहीं होती। तो आई थिंक द टॉस विल ऑल्सो बी वाइटल। लेकिन इंडिया इज लुकिंग गुड निक यार, मतलब आज भी बड़ा आराम से वो जीते। अच्छी प्रैक्टिस मिल गई, उसने गिल ने भी 50 किए, जायसवाल ने फिर 45 किए, उसने भी नीतीश कुमार और उसने सुंदर ने भी, दोनों ने 40-40 किए। सो दे आर डूइंग वेल, मतलब इंडिया इज लुकिंग गुड ऑन दिस टूर। और मतलब लाइक आई सेड कि ये एडिलेड टेस्ट ही है जहाँ बचत है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ से ये निकल सकते हैं, सीरीज़ में ऊपर आ सकते हैं। बाकी तो देन आई डोंट सी देम कमिंग बैक इनटू द सीरीज़ लेटर ऑन। और वही बातें कि अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में, कि पता ही नहीं चलता आजकल टीमों का यार, सारी टीमें अब जो है तकरीबन बराबर हो चुकी है। यू कैन गिव अ स्लाइट एज टू इंडिया इन द सेंस कि दे आर डूइंग रियली वेल इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन अब जैसे ही साउथ अफ्रीका जीती तो साउथ अफ्रीका ऊपर चली गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स में। और इंग्लैंड, लाइक अच्छा, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुझे वैसे समझ में नहीं आती यार। मतलब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप